हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल हमने व्लॉग नहीं करा था, लेकिन हम कल शाम को ना, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड पे कुछ चीज़ें अलग हैं, वहाँ पे भी कुछ अलग है। तो कल शाम को हम ये चीज़ें लेकर आए थे, तो हमने सिर्फ वो पार्ट रिकॉर्ड करा था, वो इस क्लिप के बाद अब लग रहा है। अभी मैं और शिवम निकल गए हैं घर से, क्योंकि यहाँ पर एक प्लांट्स की शॉप है, आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह की, और मुझे वो भाभी ने बताई थी पहले, जो हमारी सोसाइटी में रहती है। तो मैंने आज शिवम को बोला कि प्लीज़ चल ले प्लीज़। तो भाई साहब फाइनली उठे हैं, कह रहे ठीक है ले चलता हूँ। बहुत थकान सी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब आप सबको पता ही है, लो शुगर डाइट, नो शुगर डाइट पे हूँ मैं 2 दिन से। तो वैसे मैंने नेट पे ये पढ़ा था कि शुगर छोड़ने से एनर्जी बढ़ती है। अभी नहीं बढ़ेगी, वो 21 दिन के बाद तो बढ़ेगी। अच्छा, अभी 21 दिन तक तो तेरे को लो ही फील होएगा, उसके बाद ऐसा फील हो रहा है कि बस जिंदगी में कुछ खुशी का है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली फास्ट फूड भी छोड़ दिया है, जंक फूड सारा कुछ छोड़ दिया है, मतलब सिर्फ घर का खाना, वो भी बहुत ज्यादा बेसिक वाला। ये तो है। और बेचारा इतना वैसे रहता था खुश, और जब से 2-3 दिन से इसने खाना छोड़ा है, जिंदगी से खुशियां छीन ली गई हैं मुझसे, ऐसा मैं लग नहीं रहा तेरी है। खुशी तू तो है ही, लेकिन तो फिर सिर्फ खाना ही तुझे खुशी देता है। खाना लेकिन खाना ज्यादा खुशी देता है ना? खाना ही नहीं, ऐसा कभी नहीं। नहीं यार, ये तो है यार, खाना एक ऐसी चीज है जो मुझे और इसे दोनों को बहुत खुशी देता है। और अगर वो हमारी जिंदगी से कम या खत्म हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ही सैड लोग हो जाएंगे। ये रोज यही बोलती है। रोज इसके टायर में हवा कम टायर में होती है। हवा कम होती है, तब भी कहती है सर्विस सेंटर पे दिखाओगे। हाँ, हम बेवकूफ बैठे हैं। चलो अब हम चलते हैं प्लांटर्स देने का, दिखाती हूँ तुम्हें। अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो जरूर दिखाऊंगी, नहीं मिला तो फिर ऐसे ही वापस आ जाएंगे। तो अभी हम ना ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब जब तक हम पहुंचेंगे शायद वो शॉप बंद हो चुकी होगी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। नहीं बकवास नहीं, लेकिन मैं तुम्हें लोगों को ये बताने के लिए मैंने फ़ोन ऑन करा कि भाई हम जहाँ से निकल रहे हैं ना, वहाँ पे मेरे गोलगप्पे वाले भैया हैं, और मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि मेरा बहुत मन करता है गोलगप्पे खाने का। सिर्फ मैं जानती हूँ इस बात को, मेरा भगवान जानता है इस बात को। आई एम गोलगप्पा पगलू। बहुत बुरा लग रहा है गाइस, उधर मुकर लेती हूँ, गोलगप्पे वाले भैया की तरफ देखूंगी भी नहीं। जल्दी निकाल यहाँ से, जल्दी निकाल। क्या जल्दी निकाल गया, बुढ़े उड़ा दूं क्या रास्ते में? मस्त जोक मारा रे। वो देखो मेरे गोलगप्पे वाले भैया इस मातेश्वरी के पीछे वाली साइड। मातेश्वरी तो है, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं शॉप पर, और एक ये है बड़ा सा प्लांटर जो मुझे पसंद आ रहा है, और एक ये है, एक ये भी है, बट ये सिमिलर ही लग रहा है जो भी है। इन दोनों में से एक फाइनल करना है। अभी रेट पूछ रहे हैं। शिवम तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है? कौन सा? ये वाला? मुझे भी यही वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैसे तो। देखते हैं। हाँ, इसमें से मैं निकलूंगी जिन, मैं हूँ तेरा जिन। आपको दिखाता हूँ अभी घर की हालत क्या हो रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। क्योंकि हम ले आए हैं सामान, एक ये लेकर आए हैं, अभी इसको अभी खोलूंगी तब दिखाऊंगी अच्छे से। एक हम ये घर की बाहर रखने के लिए लेकर आए हैं, और जो वहाँ पे पड़ा था वो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और अभी तक जो डाइनिंग टेबल था वो दीवार से चिपका के लगा रखा था, बट अब इसको प्रॉपर डाइनिंग टेबल की तरह रखेंगे कि इधर की साइड भी लोग बैठ सके। दो अभी तक हमने चिपका दिया था और ऐसे बैठते थे। तो ये भी लेकर आए, आए, ये शिवम की पसंद का है गाइस। तो अगर बुरा लगे तो ज्यादा बहस मत करना कमेंट सेक्शन में, मेरे पति की पसंद नहीं अच्छा है। ऑरेंज शिवम बेचारे को ऐसा लगता है कि मुझे लेकर ही क्यों आती है, जब सब कुछ अपनी पसंद का लेना है तो ये भी ले। चलो ठीक। हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा वाइटी से कलर्स हो रखे थे, तो हमारा मन था कि थोड़े से कलरफुल ग्रीन रेड हल्का टोन आए, तो इसलिए वो वहाँ पर अब सिर्फ वाइट से आता था फील, अब वहाँ पर ग्रीन और ब्राउन सा ऐड हो गया, और ये वाला जो है वाइट और ग्रीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और अच्छा सा लगेगा मेरे हिसाब से। और हमारे इस डरपोक बच्चे को देखो, डरा पड़ा है यहाँ से। देखो ये पता कैसा देख रहा है, ये देख रहा है इस पेड़ को कि ये क्या आ गया है यहाँ पर। सीरियस देखो कितना है। बाहर नहीं निकल रहा, 15-20 मिनट बाद बाहर निकला है कमरे से। यस, तो अब आप देख कर आ गए कि हम कैसे कैसे लेकर आए, हमने कैसे कैसे इन सब चीज़ों को अरेंज करा है। खैर मैं आपको बता दूं कि शिवम ने ना अभी इतने, मतलब ऐसे 7-8 पार्सल आए मिंत्रा के, क्योंकि हमने बताया था कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तो 7-8 मिंत्रा के पार्सल आए। उसको लगा एक्चुअली उसने खुद का जो ऑर्डर करे हुए ना वो सारे आ गए, और वो एक्साइटेडली खोल रहा है सारे पार्सल। ये देखो यहाँ पे, और निकल रहा है मेरा सामान, ये मेरा सामान, ये मेरा सामान, ये मेरा सामान। अभी 3, अच्छा ये भी खोला था, इसमें भी मेरा सामान। अब बेटा कितने बचे हैं? यार मेरा तो आ ही नहीं पाएगा, 2-3 दिन रह गए हैं ट्रिप पे जाने के। अभी ये 2 बचे हैं बेबी, ये 2 बचे हैं, क्या पता इसमें आपका सामान हो। मैंने कहा यार आई आंटी 1 मिनट।
मैंने कहा यार देख ले, चेक कर लेता हूँ एक बार कि भाई आ गए। मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा वाह भाई मेरे तो सारे पार्सल आ गए, सारे कपड़े जितने मंगाए थे एक और आए मेरे। सब में ताने का कुछ ना कुछ। अब भाई साहब ने ये खोला है, सो सॉरी ये भी मेरा है। आपने नाम पढ़ के नहीं लिया था क्या, जो आप इतने एक्साइटेड हो रहे थे? अरे वाह, मैंने कम से कम 15 ऑर्डर करे हैं। अच्छा। 7-8 पकड़ा दिए मैंने को, इकट्ठे आ गए लगता है। अच्छा, तुझे ये नहीं पता कि मैंने भी करे? इतना सारा ऑर्डर करा, मुझे लगा तूने करा ही नहीं ऑर्डर। नहीं मैंने करा था, मैंने मतलब में इतने सारे कैसे निकल रहे हैं? 1 2। ओहो वाओ, मैं तो खुश हो गई हूँ। अब हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चंडीगढ़। आई थिंक दिस इज ऑल्सो माइन। आई एम सो सॉरी। खैर गाइस, इसके मुंह को इग्नोर करते हुए अब आप ये देखो कैसा लग रहा है, ये देखो कैसा कि ये वहाँ पड़ा था, वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। ये कैसा लग रहा है गाइस, कैसा लग ये रहा नया है? खरीदा हमने ये। अच्छा, और शिवम की पसंद ये रही। मतलब थोड़ा सा तो बेचारे का भी ठीक तो है। मैं कह थोड़ा सा मैं कह थोड़ा तो बेचारे का भी सुनना पड़ता बेस्ट है। लग रहा है ये। बेस्ट? अच्छा बेस्ट है क्या? कलर देख, ऑरेंज, वाइट, येलो, ब्राउन। ओके ओके। एक्चुअली मेरे पापा की भी ना मेरी मम्मी से हमेशा से यही शिकायत है कि तू मुझे शॉपिंग पे लेके जाती है और लेकिन मेरी पसंद का कुछ भी नहीं खरीदती है, सिर्फ पैसे देने के लिए मुझे लेके जाती है। और मेरी मम्मी सच में पापा की पसंद का कुछ भी नहीं खरीदती है। तो एक बार मेरे पापा और मम्मी की इस बात पे शॉप पे ही खड़े होकर लड़ाई हो गई थी। तो पापा ने फिर ज़बरदस्ती एक चीज़ उठा ली थी, मम्मी ने उसे घर के एक कॉर्नर में रखा हुआ है कि चलो ठीक है घर में। ऐसे ही मैं भी शिवम के लिए ये लेकर आई हुआ घर के कॉर्नर में रखने। पबजी खेल दूं जरा, मन कर रहा है। चल हट, सुबह से पबजी खेल रहे, अब नाश्ता करते हैं। सुबह से खेल रहा, स्क्रिप्ट लिख रहा था बैठ के। अरे अभी वो खेल तो रहे थे स्क्रिप्ट से पहले आप। एक गेम खेली थी वो भी छोटे वाली। अच्छा तो ठीक है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, नाश्ता नहीं कर रहे? तो तैयार तो कर पाओ। 2 मिनट में आ गई बस। 2 मिनट गेम खेल। बढ़िया लगा गाइस, राहुल इज बैक। ये देखो डोली यहाँ पे पागल हो रहा है। राहुल पहले ये बता, घर में चेंज क्या लग रहा है? बाहर 3 तो ये मेरे को साफ साफ दिख और रहा है। एक और है। आगे आ गया। क्या? हाँ ये भी आगे आ गई। एक चेंज और है जो शिवम की पसंद की चेंज है, जो शिवम खरीद के लेकर आया। वो इतनी छोटी है ना कि वो दिख नहीं रहा। नहीं ये तो दिवाली में गया। अरे नोनी है। अब नोनी शायद खाना खा ले, सुबह से खाना भी नहीं खा रहा। अब राहुल ही खिलाएगा इसको खाना। पागल हो गए। पहले बैग तो उतार ले। इसको भागना होता है, इसकी एनर्जी है, तो भाग नहीं दो। अभी हम हो रहे हैं जिम के लिए रेडी, क्योंकि कल तो संडे था तो कल हम जिम नहीं गए थे। आप तो पता नहीं ब्लॉग कब देख रहे होगे, तो आपके लिए कल संडे नहीं था। तो अभी हम जिम के लिए रेडी हो रहे हैं। और आपको एक गुड न्यूज़ दूं। ये जो मेरा छोटू सा बेटा है ना, ये 1 ईयर ओल्ड हो चुका है। ये मतलब मैं बताती हूँ, 1 ईयर ओल्ड एज इन हम इसको आज के दिन लाए नहीं थे। ये हम इसको 25 अक्टूबर को ये पैदा हुआ था। हम इसे लाए थे 10 दिसंबर को। तो अभी हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे 10 दिसंबर को। बट वैसे ये 1 साल का पूरा हो गया है। ये मेरा बेटू 1 ईयर ओल्ड बॉय। इसकी हरकतें देखो, लेकिन हरकतें तो इसकी अभी भी छोटू बेबी वाली है। देखो अभी शिव के साथ कैसे खेलेगा, ये देखना अभी। शिव वैसे ट्रिक करके दिखाइए। खेल रहा है ना, अब देखना फिसल के मैं डराऊंगा, फिर देखना। वो बैठ गया। अब खेल रहा, देखो मस्ती करेगा अभी। मस्ती भी कर डर गया कि ऊपर से पड़ ना जाए। और इग्नोर दिस मेस, क्योंकि आजकल पार्सल आ रहे हैं और जा रहे हैं, अरे वो छोड़ इस वजह से। करियो वैसे। खत्म, डर खत्म। तू 20 बार एक चीज कर लेता ना, 21वीं बार हम व्लॉग में दिखाते हैं तब तक वो खत्म हो चुका होता है। हैप्पी बर्थडे बीटू, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। 1-2 दिन हो चुके हैं इसको। मुंह बंद रखो। ऐसे क्यों कर रहे हो उसके साथ? मुंह बंद ऐसे क्यों कर रहे हो उसके साथ? मजा आता है। माई 1 ईयर ओल्ड बॉय। मैं इसे कल से यही बोले जा रही हूँ, माई 1 ईयर ओल्ड बॉय, है ना नोनी? नोनी दिखाइए उधर। शिव 1 मिनट हाथ डाले, लोगों को देखने दे कितना सुंदर बच्चा है। नोनी आय हाय, अभी हाथ धो के आई थी मैं। चल हट। उंगली काट ले। हाँ इसकी उंगली काट ले, इस कुत्ते की उसका मुंह कर देख। ओए मत कर, उसका सर में दर्द हो जाएगा। अरे और तेज टाइट दोबारा उंगली ले आ गया, कह रहा फिर से कर। कितना मजा आ रहा है इसे। छोड़ियो देखिए अब दोबारा से उंगली मांगते हैं। नहीं आ गए, चक्कर आ गए।
ठीक आ गई। तो अभी हम निकल गए थे जिम के लिए, लेकिन रास्ते में टायर पंचर हो गया। तो इधर दिख रहा है आपको ये टायर चेंज हो रहा है। हैंड ब्रेक लगा दे। अब लगा दूं? कभी लगा दे। खिंचवा रहा है, कभी उतरवा रहा है। लग गया। देखा, मुझे हैंड ब्रेक लगाना आता है। यस, शिवम ने सिखाया था एक बार ही। ओए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या हुआ? क्या कर रहा है? सीख रहा हूँ कैसे लगता है। सब सीखना है इसको। एक सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर एक पंचर बढ़िया की सी दुकान। शॉप, हाँ भाई से सीख लूँगा मैं। हाँ। मैं भाई से पंक्चर सीख के भाई के बिल्कुल शॉप के साथ अपनी शॉप खोलूँगा। कंपटीशन, देख भाई को कंपटीशन भैया। है भाई, बिल्कुल आपके साथ वाली दुकान खोलूँगा मैं। आप 50 का लगाते हो ना? हाँ जी, मैं 35 का लगाऊंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आ चुके हैं हम जिम करके घर, मस्त मस्त। और यहाँ पे शिवम अभी अपना डिनर या लंच, नहीं लंच तो नहीं, लंच तो हो चुका था, डिनर वर्कआउट मील, हाँ पोस्ट वर्कआउट मील में खा रहा है उत्तपम, हेल्दी। मेड बाय वन एंड ओनली मी। और अभी मेरी और शिवम की डिस्कशन चल रही है कि यहाँ पे कुछ करवाते हैं। बस ये खर्चे की बात करता रहता है शिवम ग्रोवर। क्या ऐसे क्या देख रहा है? कुछ गलत बोला मैंने? मैंने सिर्फ आइडिया दिया, एकदम से भागी चली गई उत्तम को छोड़ के। लेकिन मैं साथ साथ बालकनी तो करवाऊंगी ही करवाऊंगी। यार क्योंकि ना मेरे को बैल्कनी सेट करवानी है, मेरे को ना उसमें ग्रीन कुछ लगवा के और पैनल वैनल लगवा के लाइटें वाइटें लगवा के बैल्कनी बढ़िया सी करनी है। बाहर से बहुत अच्छी लगती है। क्या रीजन मैं बताता हूँ गाइस क्या है, बेसिकली क्या है, हम जैसे वीडियो शूट करते हैं कुछ भी है, वी तो नीड हमें गुड ऐसा feel बैकग्राउंड्स। होता है कि हमारे सिर्फ 2-3 ही बैकग्राउंड्स रह गए हैं जिसपे बार बार वीडियोस रिपीटेटिव सी रहती हैं। एक ये वाला, एक हमारा डाइनिंग टेबल, जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ का प्लांट चेंज करके। एक किचन। तो बहुत बार ऐसा होता है ब्रांड्स हमें बोलते हैं ऐसे कि भाई बैकग्राउंड्स बताओ क्या क्या है आपके, तो हम लिमिटेड से रह जाते हैं 3 बैकग्राउंड्स पे। Actually. तो हमें 1-2 बैकग्राउंड्स की जरूरत है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पेंट या कुछ हल्का फुल्का शटर पटर कुछ करवाएंगे। एक तो वो वाइट प्लेन ना मुझे कम पसंद आती है क्योंकि पूरा ही घर वाइट वाइट है, तो यहाँ पे कुछ कलरफुल तुम लोग सजेस्ट करो यार। हम इसको थोड़े से डार्क ब्लू, ऑरेंज, कुछ इस टाइप का करवा ले शिवम। क्या कितना गंदा लग दिया। डार्क ब्लू ऑरेंज, नहीं, इनमें से एक कलर कोई, या ग्रीन। ऑरेंज जैसे छवि ने, अरे ऑरेंज भी अच्छी लगती है, मैंने बहुत लोगों की देखी। जैसे छवि ने ऊपर सेज ग्रीन कलर, सेज ग्रीन नहीं एक्चुअली कोई और, वो वाला ग्रीन कह रही हूँ जो उन्होंने दरवाजों पे करवाया है, जो पीओपी वाली वो है बैल्कनी, उसमें जो दरवाजों पे करवाया है, दैट कलर इज वेरी नाइस। लाइट में वो भी अच्छा है, डार्क वाला भी बहुत अच्छा लगता है। डार्क में ना थोड़ा सोबर लगता है, लाइट थोड़ा गंदा भी हो जाता है। ठीक है यार, तुम लोग भी सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में। जो हमारे खूब प्यार करने वाले हैं सिर्फ वही कमेंट करें। अब मुझे पता है सब कमेंट करेंगे। बात तो सही है। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा कलर करवाना चाहिए हमारे को, जो घर के वाइब के साथ भी जाए। इसको देखो, ये ना डस्टबिन में से कुछ निकाल के लेकर आया है पक्का। अभी देखना कैसे रिएक्ट करेगा। ये देखो, आजकल इसका नया ऑब्सेशन हो चुका है कूड़ा उठाने का। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? ये क्या है? देखो कान कैसे पीछे जाते हैं इसके। ये देखना, मैं दोबारा ये क्या है? देखो कहाँ से आया ये, कहाँ से आया ये कूड़ा? ये डस्टबिन तक कैसे मुंह पहुंचने लग गया? इतना बड़ा हो गया है? ये इतना बड़ा हो गया तू? ये कैसे कर? ये देख, काट काट काट। अच्छा अच्छा, ऐसा हो रहा है तू? है ऐसा हो रहा है तू? गंदा बच्चा हो रहा है का? ले अब खा, खा। अब नहीं खाएगा, देखना। खा, लेना, खा खा खा। पड़ गई ना डांट अब। देखा? क्या तुम लोगों ने लेजिट कभी किसी कुत्ते को ऐसे उह उह करके रोते हुए देखा है? ये रोता है, ये भाई साहब पूरा रोता है। इसका ये मौशी है ना, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये भी यहाँ पे इतनी तेज तेज रो रहा था इसको उतारने के लिए, क्योंकि इसका तो हाथ यहाँ तक भी नहीं पहुँचता। चाहिए? ये चाहिए? ये देखना कितना छोटा सा, ये देखो, ये चाहिए? आजा फिर यहाँ से उठा ले। ये देख, ये पड़ा हुआ, देखना कैसे देख रहा। नहीं, उठा लो प्लीज, उठाओ यहाँ से। मौसी चाहिए था ना तुम्हें? मौसी देखना, दांत दांत कह रही हूँ, सॉरी, नाक आँख सब निकाल दी इसने इसकी।
देखो ऐसे करके रोता है, ऐसे आवाज़ें निकाल के। शिवम को दे दूँ मौसी? ले जा। तो इतनी देर से अभी मैं अपना सर खपा रही थी क्योंकि हमने जाना है अभी घूमने के लिए, और हम पूरे आइटनरी एंड एवरीथिंग, टिकट्स एंड वीज़ा एंड एवरीथिंग पूरा वो प्लान कर रहे थे। एंड इस बार जिम्मेदारी पूरी मेरी है सबके साथ कोऑर्डिनेट करने की, मतलब जो हमारा ट्रैवल वाले भैया हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की। और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका है, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइस, बट या चलो ठीक है। तुम कमेंट सेक्शन में ये भी गेस करो यार। एक तो मैंने तुमसे आज 2 चीज़ों के कमेंट्स मांगे हैं, तो भर देना आज का कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं 2 चीज़ों के लिए मांग रही हूँ, ठीक है। एक तो ये कि ये जो वाइट वाला एरिया है घर का, जो हमें गली सी है, उसमें हम कौन सा कलर करवाएं, जब भी अभी करवाएंगे, आने के बाद करवाएंगे ट्रिप से। दूसरी चीज़ ये गैस करके बताओ कि हम जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो कहाँ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों से कमेंट सेक्शन भरा होना चाहिए। खैर अभी शिवम है स्टूडियो में, वो म्यूज़िक का काम कर रहा है। लेट मी टेक यू गाइस देयर। ये काम ही नहीं कर रहा होता भाई बंदा जब भी यहाँ हो। हाँ? क्या भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा होता जब भी यहाँ हो? ये काम नहीं है, क्या है ये? क्या है? ये तो चैट जीपीटी है। हाँ, क्या तो पूछ रहा है इसके इससे? थ्रू काम होता है कि भाई मैंने क्या क्या खाया, अब मैं आधे घंटे सैर करने चला जाऊं तो सही रहेगा, उसके बाद मैं प्रोटीन ले लूंगा, उसके बाद मैं पाइनएप्पल खा लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। पाइनएप्पल रात को नहीं खाते बेटा, गला खराब हो जाएगा बिल्कुल। बदलता मौसम में बात मानो। अब ये मत बोलना कि चैट जीपीटी ने तो हाँ बोल दिया, वो तो बेवकूफ़ है, वो तो हर चीज़ के लिए हाँ बोल देता है। उसे तो बोल मैं सेकंड मैरिज कर लूँ, वो उसके लिए भी तेरे को हाँ बोल देगा। नहीं, वो ना बोलेगा। पूछ, क्या मेरा बहुत मन कर रहा है मैं दूसरी शादी कर लूँ? पूछ। ठीक है, एक्चुअली मेरा बहुत मन कर रहा था, क्या मैं दूसरी शादी कर लूं? अच्छा देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा तुम्हें एक अलग नजरिए से सोचने के लिए कहूँगा। मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रही थी और मेरा फ़ोन 8 TB का है, लेकिन वो पूरा भर चुका है, तो मेरा कैमरा बीच में ही बंद हो गया। लोगों की ये प्रॉब्लम 128 GB और 256 GB में होती है, मेरी 1 TB में हो रही है। इस चीज़ का तो मैं घमंड रखती हूँ। खैर शिवम की चैट जीपीटी की बात बीच में रह गई, अब शिवम मेरे फ़ोन से चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? One eternity later. स्टार्ट ही नहीं हुआ शायद चैट जीपीटी। तेरे फोन का चैट जीपीटी है ना, चंदा मामा यूज ही बहुत कम करती हो तुम। क्योंकि आई एम चैट एक्चुअली मैं जीपीटी दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? ये काफी व्यक्तिगत और संवेदनशील मुद्दा है। ये जरूरी है कि आप अपने हालात, परिवार की राय और कानूनी पहलुओं को समझें। आप जो भी घुमा फिरा के ये इनडायरेक्टली हाँ ना कुछ नहीं बोलता, गोल गोल करता है बातें। वही तो कह रही हूँ। अभी देख, दोबारा पूछूंगा इससे, एक और चीज पूछूंगा। तो दूसरी शादी तो करनी ही है, परिवार से भी नहीं पूछना, किसी से भी नहीं पूछना, करनी है तो करनी है। समझ गया, ये तो काफी मजेदार बात है। अच्छा, अगर तुम कुछ और शेयर करना चाहते हो या किसी और तरह की बात करना चाहते हो, मजेदार तो है। मैं बिल्कुल तैयार एक हूँ। मिनट, बस एक बताओ मिनट। क्या चल रहा है इसका। ये बात तुम्हें मजेदार क्यों लगी? क्या तुम्हें भी दूसरी शादी करनी है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मजाक के तौर पर मैंने कहा। मैं तो बस तुम्हारी बातों का मजा लेने की दूसरी कोशिश शादी कर करेगा रहा तू? था। अगर दूसरी तुम शादी कुछ भी करेगा? शेयर करना चाहते हो तो मैं पूरी कर तरह सकता से हूँ। सुनने के कर लिए। सकता तू तो, कभी भी नहीं जिंदगी तेरे को तो में। वैसे भी 2 बीवियां रखने का क्यों शौक करूं? है। तुझे तो वो लोग भी पसंद है मैं ना जो 2 मजाक बीवियां करता रखते हैं। हूँ। आई जस्ट किडिंग। आई एम ऑलवेज किडिंग अबाउट दिस। तुझे तो वो लोग भी पसंद है ना जो 2 बीवियां रखते हैं। कभी ना, बिल्कुल भी नफरत है मुझे। ये भी अच्छी बात है क्या, उन 2 लड़कियों की जिंदगी खराब करनी? चलो गाइस, खैर अभी मैं तो जा रही हूँ लेटने के लिए। पहले मैं अपना स्किन केयर कर लूँ, मुँह हाथ धो के, और फिर हम जाएंगे अभी लेटने के लिए। और मैं एक नई अबे सीरीज लेटने के देख लिए रही हो, हूँ। मेरे साथ नीचे चल वॉक करने, चुप करके। What? पतला होना है, इसको मैं एक काम कुछ करना नहीं। series- लेटने के लिए जा रही हूँ, लेटने के लिए। Whatever ग्रोवर, मैं एक सीरीज देख रही हूँ जो कि इज रेकमेंडेड बाय ग्रोवर जी हिमसेल्फ। तो मैं एक नई सीरीज देख रही हूँ जिसका नाम है आश्रम, और मुझे वो बहुत ही अच्छी लग रही है, तो फिर मुझे वो देखना चाहिए। हम इसलिए वॉक, या तो अगर मैं वॉक करूँगी तो मैं देखते देखते करूँगी। वो तेरी मर्जी है, मैं भी ईयरफोन्स लगा लूंगा, बट वॉक करनी है, 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। चल तो फिर करने हैं। अभी चल। लेट्स गो। चलो ठीक है गाइस, अब हम नीचे जा रहे हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।